हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में कह सकते हैं गुड न्यूज़ आ रहा है, जिसमें आरआरबी सिकंदराबाद का एक एलपी टेक्नीशियन का बिग पैनल, जिसमें टेक्नीशियन आईटीआई का और पीसीएम का दो चार कैंडिडेट का है। मेन आईटीआई कंडीशन का है, टेक्नीशियन का है, जिसमें एडिशनल और डाइवर्सन पैनल दोनों को शामिल किया है। तो कह दे एक गुड न्यूज़ कैंडिडेट के लिए जिन वेट कर रहे थे सिकंदराबाद में। तो चलिए, अच्छा न्यूज़ है। उसके बाद लोगों का कहना है कि आरआरबी एनटीपीसी में सेकंड डिवी नहीं आएगा। तो मैं तो कहूँगा कि आएगा, और वीडियो भी ऑलरेडी बना रखा हूँ, ये दूसरे पार्ट में बात करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, इससे नहीं आएगा। तो देखिए, स्टेशन मास्टर एक ऐसा पोस्ट है जिसमें साइको होती है, और एलपी एक ऐसा पोस्ट है एलपी टेक्नीशियन में जिसमें साइको होती है। और दोनों की वैकेंसी किसी भी वैकेंसी से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट से क्लियर होती आई है। इस बार वेटिंग नहीं है तो क्या हुआ, सेकंड डिवी तो है ना। लेकिन सेकंड डिवी में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि कल रिजल्ट आया और परसों आपको सेकंड डिवी होने लगे। इसमें कम से कम 3 से 6 मंथ 8 मंथ टाइम लग सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि जितने कैंडिडेट स्टेशन मास्टर के लिए सिलेक्टेड हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होगी, तब ज्वाइनिंग होगी, तब पोस्ट खाली होने का असेसमेंट होगा। आगे बात करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि लेवल 352 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन में लेवल 6 से कम समय लगेगा। क्यों ऐसा कहना है बाद में बात करेंगे। पहले एलपी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट को बधाई, और सबसे पहले उनकी पैनल का दिखा दूं। तो पैनल यहाँ पे आया है, आपका डेट देखिएगा सिकंदराबाद के वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट में। नीचे की तरफ आइएगा एलपी टेक्नीशियन सेक्शन में, तो यहाँ पे 17/9 को दिखेगा। हालांकि ये 17/9 दिखा रहा है, 18/9 को अपडेट दिख रहा है। हालांकि 17/9 को इन्होंने बना लिया होगा रिजल्ट और उसके बाद अपडेट कर दिया होगा। इस पैनल में देखेंगे तो पैनल में देखते ही आपको लगेगा कि अच्छा पैनल है कुल मिला के ऊपर से नीचे तक। हालांकि इसमें कटअप तो दिया नहीं है, भी दिख रहा है। देखिए 44 नंबर, एक एक कैटेगरी में 21 कैंडिडेट का है। कैटेगरी नंबर 44 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 3। उसी तरह दूसरे में देखिए कुछ कैंडिडेट वर्कशॉप में एडिशनल में है। देखिए एडिशनल और डाइवर्जन दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। एडिशनल मतलब और ज़्यादा। तो यहाँ पे 5 कैंडिडेट और जितने पहले वेटिंग लिस्ट थे उसको क्लियर करने के लिए 48 में 50 वाला में ट्रेन लाइटिंग में देखिएगा तो किसी आरआरबी में आने वाला सबसे बड़ा ये है 57। ट्रेन लाइटिंग में इतनी कहीं भी एडिशनल पैनल नहीं ली गई है। तो अच्छी खासी वर्कशॉप का एडिशनल पैनल है ट्रेन लाइटिंग 50 में। तो बधाई कैंडिडेट को। उसके बाद आप अगर देखेंगे फीटर का 66 नंबर में एडिशनल में, यहाँ भी अच्छा खासा है। कैंडिडेटों की संख्या देखिएगा तो आपको गिनने में टाइम लगेगा। और यहाँ टोटल में देखेंगे तो 228 इस पैनल का आगे देख सकते हैं। तो 228 कैंडिडेट को एक एक आरआरबी में वैकेंसी भी नहीं होती है, लेकिन एसीआर ने अच्छा काम किया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर वर्कशॉप में एडिशनल पैनल में ले लिया है सारे लोगों को। उसके बाद इसमें देखिए फीटर है तो ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ फीटर के लोग ही अप्लाई कर सकते थे, इसमें इलेक्ट्रीशियन भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ऐसी बाउंडेशन नहीं थी। बहुत सारे पोस्ट में इलेक्ट्रीशियन फीटर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारा और भी ट्रेड रहता है, टर्नर मोल्डर वगैरह सब। उसके बाद फीटर वर्कशॉप में एडिशनल में यहाँ पे 3 कैंडिडेट, मैशनिस्ट में यहाँ पे 11 कैंडिडेट। उसके बाद आपका 128 नंबर एसीआर में रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग में 11 कैंडिडेट। उसके बाद आपका देखिए ट्रैक मशीन में हमेशा बड़ा आते रहता है, 137 नंबर कैटेगरी है, इसमें 81 लोगों का नाम। और उसके बाद आप देखेंगे 155 नंबर कैटेगरी में एक। उसके बाद CNW कैरेज एंड वैगन में कैंडिडेटों की संख्या 12। उसके बाद अगर देखेंगे सिग्नल वाला जो PCM टेक्नीशियन 134 में है, ये एडिशनल पैनल में है जिसमें 4 लोगों का है। और 25 नंबर कैटेगरी CNW में डाइवर्सन पैनल के रूप में 2 कैंडिडेटों का नाम है। और डाइवर्सन किसमें है, ECOR यानी ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे में, ईस्ट कोस्ट पूर्व मध्य रेलवे कह सकते हैं उसको। और उसके बाद लास्ट वाला एक और बड़ा 51 नंबर जिसमें इलेक्ट्रिकल TRD, यहाँ पे 33 कैंडिडेट। और फाइनली 134 नंबर कैंडिडेट में आपका 3 कैंडिडेटों का है। तो सारे कैंडिडेटों को बधाई। इनको री मेडिकल भी होगा, बताया जाएगा कि दोबारा मेडिकल कब होगा। और ये सारा कम्युनिकेशन अब इसके बाद आरआरबी से नहीं होके आपको जोनल रेलवे से होगा, यानी मुख्यालय से होगा। और इसके बाद अभी ये कह रहे हैं कि ये अपॉइंटमेंट नहीं है, इससे बाद में होगा। तो सोच रखते हैं कि जितनी एनटीपीसी की वैकेंसी है उतना यहाँ पे एक पैनल है, और पैनल भी अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, अच्छे कैंडिडेटों का है। तो यहाँ पे ये करते हैं क्लोज। अब बात करते हैं एनटीपीसी का। एनटीपीसी में लोगों ने बोला है कि सेकंड डिवी नहीं आएगा,
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड डीबी कब नहीं आ सकता है उसकी भी बात कर लेते हैं। नहीं आने का चांस दो कंडीशन में है। एक तो वैकेंसी अभी निकल जाए और वैकेंसी की प्रक्रिया 6 मंथ में पूरा कर लिया जाए, और 6 मंथ में पूरा कर जाए तो न्यू पैनल जारी होने के लिए कंडीशन में रेलवे हो। तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ है कि जितने कैंडिडेट को इन्होंने वैकेंसी नोटिफाई किया है, उस वैकेंसी को अगर वैकेंट होता है उसको तो भरना ही होता है आरआरबी को। और जब देखे होंगे आप, नोटिस आया था उस समय जब पैनल के बारे में हुआ था कि वेटिंग लिस्ट हटाएंगे, तो उसमें बोला था कि फ्रेश कैंडिडेट को लिया जाएगा सेकंड थर्ड डीबी में जब वैकेंसी खाली रह जाए। अगर वैकेंसी फुल हो जाएगा तब तो अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक वैकेंसी है तब तक वहीं के लोकल अथॉरिटी अप्रूवल देके उसको फिल कर सकते हैं। इसलिए सेकंड डीबी कम से कम स्टेशन मास्टर का तो नहीं कर सकते कि नहीं आएगा। उसके बाद लेवल 5 3 2 में एक लोगों को भावना है कि लेवल 6 में टाइम लग रहा है, भले 2 मंथ का टाइम लग रहा है। जैसे कि आपका रिजल्ट 7/9 को आया था, अभी बहुत सारा आरआरबी ने डीबी का ही डेट नहीं दिया है, और अभी तक ज्ञात डीबी है वो 20-21 तक आ गया है, 21/10/2022 तक। यानी अगर कह दे तो करीब करीब ये 45 दिन तो इन्होंने ले लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 ही आरआरबी का भी डिटेल आया है। तो लेवल 6 में कितने लेंगे, लेवल 2 में कितने लेंगे और लेवल 3 में कितने लेंगे, जानिए बहुत टाइम लगेगा। ये तो सब शुरू में ही बात हुआ है कि 6 से 12 मंथ भी लगा सकते हैं अगर ऐसे ही प्रक्रिया होती रही तो। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लेवल 5 में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि लेवल 6 में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है उनको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्त, लेवल 5 में वही लेवल 6 वाले ही कैंडिडेट नहीं रहेंगे, कुछ लोग न्यू भी ऐड होंगे, कुछ को या बहुत लोग ऐड होंगे जिन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी केवल लेवल 5 में ही दे रखा है और 6 में साइको भी क्लियर नहीं हुआ या और कारण होगा, वो भी लेवल 5 में अलग से काउंट होंगे। तो उस कंडीशन में आप वहाँ भी फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उतना ही होगा। हो सकता है कैंडिडेट थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो, जिसके कारण से जितने कैंडिडेट रहेंगे उतना का डीबी आएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट आने के बाद डीबी में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है कि सब लोग अपनी प्रिपरेशन करें। तो ये 15 से 20 दिन तो ऐसे ही चला जाएगा। तो समझिए कि लेवल 5 2022 में लेवल 5 तक ही दिख रहा है। लेवल 3 का रिजल्ट आ गया तो हम बधाई कहेंगे रेलवे को कि जल्दी कर दिया। लेकिन लेवल 2 तो हमें नहीं दिख रहा कि 2022 में होगा, 2023 में ही जा रहा है, क्योंकि अभी जैसा प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में टाइम लग रहा है। तो उम्मीद है एलपी टेक्नीशियन वाले को लिए भी बेनिफिट होगा। एनटीपीसी का स्टेशन मास्टर का सेकंड डीबी आएगा, मुझे विश्वास ही नहीं, पूरी उम्मीद ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी है। थैंक यू, धन्यवाद।